साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। और नई वीडियो हम पाइप और टंकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मान लीजिए मैं इस ट्रिक के माध्यम से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मान लो ये एक टंकी बनी हुई है जिसमें हमें पानी भरना है। इसमें क्या हो रहा है कि मैं पानी की टंकी को अगर ऊपर से इस तरीके से नल इसमें चल रहा है, पानी भर रहा है, तो इसको मैं प्लस यूज करूँगा। और इसमें एक नल यहाँ से पानी को खाली करेगा, नीचे से कोई भी नल लगा होगा, टंकी लगी होगी जो इसको पानी को खाली करेगी, मैं वहाँ पर माइनस यूज करूँगा। ठीक है, इसी ट्रिक को हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। मैं नल मान लूँगा इसको ए, जो इस पानी की टंकी को 40 मिनट में भर रहा है। ठीक है, प्लस का यूज़ करेंगे क्योंकि भर रहा है। और दूसरे नल में क्या कह रहा है, दूसरा नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। मान लो दूसरा नल मैं बी मान लेता हूँ, जो इस टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 120। तो 40 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4 तिये 12। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 60 को 120 से, 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2। लेकिन ध्यान रखना, ये खाली करने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला नल है और ये भरने वाला नल है। ये ध्यान रखेंगे, ये प्लस वाला है तो ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ ध्यान रखेंगे, और ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू कितनी है, 3, मतलब ये 3 पानी भरता है ए वाला पाइप, ए वाला नल, और ये 2 पानी खाली कर देता है माइनस में। ठीक है, अब क्या करना है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। तो अब क्या करना है हमें, टंकी की क्षमता कितनी है, कितना पानी टंकी में आता है, पानी की टंकी में कितना टोटल पानी आता है, 120 लीटर। मान लीजिए दोनों नलों को जब हम खोलेंगे, 120 लीटर की टंकी है, ये ए वाला 3 लीटर पानी भरता है और बी वाला 2 लीटर उसमें से खला देता है। मतलब ए वाला 3 पानी भरता है, बी वाला उसमें से 2 खाली कर देता है। तो टंकी में पानी जाएगा कितना, भाई ये 3 भरता है ए वाला, लेकिन बी 2 खला देता है, खाली कर देता है, तो पानी तो उसमें एक ही जा रहा है, एक यूनिट ही जा रहा है। तो यही पूछा है कि अगर दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भरेगी, मतलब पानी उसमें एक जाएगा, एक से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 120। मतलब इसका ये है कि पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 120 मिनट में। लेकिन हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें घंटे में दिया हुआ है, तो हमें इसे घंटे में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे। 120 मिनट के कितने घंटे होते हैं, 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने, 2 घंटे या 120 मिनट। इस टाइप से इन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे हम इस तरीके से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नल ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी को ए बी सी 3 मिलकर के कर रहे हैं ये काम, ए प्लस बी प्लस सी, पानी की टंकी को कितने मिनट में भर देते हैं, 10 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, अकेला नल ए इसे 30 मिनट में, अकेला ए इसे 30 मिनट में, लेकिन ये ध्यान रखना है भरने का ही काम कर रहे हैं। और अकेला बी इसे 40 मिनट में भर सकते हैं, अकेला बी इसे 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, वही 120। ठीक है, फिर क्या करना है, इनकी एफिशिएंसीज निकालनी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, कितना आ गया, 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 30 चौके 120, और यहाँ 40 तिये 120। मतलब ये कितना आया, 12, और ये कितना आया, 4, और ये कितना आया, 3। अब क्या करना है हमें, तो अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा। भाई यहीं से ही हमें एक चीज़ पता चल रही है। देखो ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की, इन तीनों की मिलाकर के कितनी है जी, 12 है। कितनी है, 12। तो इसमें ए की कितनी है, 4, बी की कितनी है, 3, ए की कितनी है,
4, बी की कितनी है 3, 4 और 3 7 हो गई ए और बी की। लेकिन सी अकेला रह गया, तो जब तो तीनों की मिला करके 12 है और ए और बी की 7 है, तो सी की यहाँ से पता नहीं चल जाएगी, सी की कितनी आ गई एफिशिएंसी यहाँ से, सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से कितनी आ गई, 12 में से कितना घटा देंगे 7 घटा देंगे, कितनी आ गई 5। अकेले सी की कितनी आ गई 5, कितनी आ गई अकेले सी की 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा भाई, 5 की स्पीड से ये पानी भर रहा है टंकी में, कितनी की स्पीड से पानी भर रहा है 5 की स्पीड से पानी भर रहा है, और पानी टोटल भरना कितना है 120 पानी भरना है, और ये 5 की स्पीड से भर रहा है, कौन भर रहा है सी। तो 5 से इसे कट करेंगे, कितने बार कट गया 24 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 24 मिनट। अकेला सी उसे कितने मिनट में भर देगा 24 मिनट में भर देगा, कितने मिनट में भर देगा अकेला सी उसे 24 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। तो इसी तरीके से करेंगे ए प्लस बी, नहीं नहीं नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है अलग अलग करेंगे ये। ठीक है, नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में, ए 3 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में भरता है 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में भर सकते था। एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। मैं निकास नल को क्या मान लूँगा सी मान लूँगा, और माइनस में रखेंगे इसे, कितने घंटे में 2 घंटे में। दोनों का क्या लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आ जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, ये 3 है और 2 छिक्के 12। ठीक है, अब क्या करना है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, देखो ये 4 पानी भर रहेगा, लेकिन ये खाली करने वाला ये खाली करेगा, माइनस में रखेंगे इसे। ये 4 पानी भरेगा ए वाला, ये 3 पानी भरेगा बी वाला, और ये 6 पानी खाली करेगा सी वाला। ठीक है, अगर इन तीनों को एक साथ खोल दें, देखो ये 4 भरेगा ये 3 भरेगा, 4 3 7। ठीक है, कितना 7 पानी ए और बी भर रहे हैं, लेकिन इसमें से 6 पानी खाली करता जा रहा है सी। तो मतलब टंकी में पानी जाएगा कितना, एक ही पानी जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, जब एक पानी जाएगा तो ये कह रहा है कि टोटल टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। टंकी की क्षमता है 12 लीटर की, टंकी की क्षमता कितनी है 12 की, और पानी उसमें जा कितना रहा है, एक पानी जा रहा है, तो कितने टाइम में भर जाएगी 12 घंटे में भर जाएगी। कितने टाइम में भर जाएगी 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो ये 12 हमारा ऑप्शन होगा, और ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2004 का आया हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। तो यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से हम आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। भरा जा रहा है, तो इसका मतलब प्लस का यूज़ करेंगे। ए कितने में भर रहा है जी 4 घंटे में, बी कितने में भर रहा है 6 घंटे में। ठीक है, तो यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करते हुए, पहले हम अपना एलसीएम वाला काम करेंगे। ठीक है, 12 इनका एलसीएम आ गया, 4 तिये 12 और ये 6 दूनी 12। ठीक है, फिर क्या कहा है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये भर रहे हैं तो दोनों ही प्लस प्लस में होंगे। ठीक है, माइनस में कोई सा भी नहीं है इनमें। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं। देखो भाई, एक एक घंटे के लिए किस तरीके से खोले जाएंगे ये, पहले पाइप ए को खोला जाएगा 1 घंटे के लिए। ठीक है, फिर बी को खोला जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और 2 की कितनी है, बी की कितनी है 2। ठीक है, अभी एक एक घंटे के लिए किस तरीके से खोले जाएंगे, देखो पहले 1 घंटे में काम कौन करेगा, ए वाला पाइप करेगा। पहले 1 घंटे में पाइप कितना कौन करेगा काम, ए वाला करेगा, 1 घंटे इसने कर दिया। दूसरे घंटे में बी काम करेगा, दूसरे घंटे में कौन सा पाइप बी काम करेगा, दूसरा नल। ठीक है, प्लस 1 घंटा ये हो गया। तीसरे में फिर
एक की बारी ख़त्म हो गई एक बार, फिर बी की हो गई, फिर दोबारा से किसकी बारी आई, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद दोबारा से फिर ए की बारी आएगी, फिर ए काम करेगा, फिर दोबारा से किसकी बारी आएगी, फिर बी की बारी आएगी, वो 2 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया ये, 3 2, 3 2 5 और 3 2 5, कितना टोटल काम हो गया, 10 काम हो गया। और कितने टाइम में हुआ है ये, 4 घंटे में। एक एक घंटे रुक रुक के कर रहे हैं ना वो, 4 घंटे में 10 काम हो गया। अब काम कितना था टोटल, 12 था। रह कितना काम गया, 2 काम और रह गया। कितना काम रह गया, 2 काम रह गया भाई। 12 में से 12 काम टोटल था, उसमें से 10 काम हो चुका है, तो काम रह कितना गया, 2 ही तो रह गया। इस 2 काम को देखो, पहले ए आ गया करने, ए ने कर दिया, फिर बी आ गया, बी ने कर दिया, फिर ए आ गया, ए ने कर दिया, फिर बी आ गया, बी ने कर दिया। अब दोबारा से बारी किसकी आई, ए की। जो 2 काम रह रहा है इसको कौन करने आएगा, ए करने आएगा। तो ये 2/3 हो गया। अब क्या कह रहा है कि काम, तो ये टैंक बताना है कि कितने समय में भरेगा। 4 घंटे तो उन्हें पहले ही हो गए थे, कितने घंटे हो गए थे, 4 घंटे उन्हें हो चुके। और लास्ट में ये टाइम 2/3 किसने लिया है, फिर ये 2/3 वाला टाइम किसने लिया है, ये वाला टाइम ए ने लिया है। मतलब 4 घंटे तो इनके ये हो गए, ठीक है। और लास्ट में ये टाइम और लिया है 2/3, मतलब पूरी टंकी इतने 4 सही 2/3 घंटे में भर जाएगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, 4 सही 2/3 घंटे, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का है, 2008 का आया हुआ, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। तो उसी तरीके से करने हैं बिल्कुल हमें। देखो किस तरीके से करेंगे, ए और बी मानेंगे उसी तरीके से। यहाँ पर ए 3 घंटे में, बी 5 घंटे में, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी माइनस का है भाई, ध्यान रखना, 2 घंटे में खाली करता है। तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा तीनों का, 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। ये कितना आ गया, 6 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। लेकिन इस 15 का ध्यान रखेंगे, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तद अनुसार अगर तीनों नल चालू रहें तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। देखो जी, पानी की जो हौज है वो, उसकी क्षमता कितनी है, 30, ठीक है। ए उसमें 10 पानी डालता है, बी उसमें 6 पानी डालता है, लेकिन सी वाला उसमें से 15 पानी खाली करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो भाई, ये दोनों ए और बी वाले तो भरने वाले हैं, लेकिन सी खाली करने वाला है। ए की क्षमता कितनी है भरने की, ए 10 भर रहा है, बी 6 भर रहा है, सी खाली कर रहा है उसमें से कितना, 15। तो पानी उसमें जा कितना रहा है, 10 और 6 16 हो गए, 16 में से 15 चले गए तो कितना, 1 बचा। इसका मतलब है पानी उसमें 1 जा रहा है, ठीक है। 1 पानी जाएगा तो, और वो 30 लीटर की है, 30 लीटर टोटल पानी उसमें भरना है। पानी जा कितना रहा है एक बार में, 1 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है। तो ये कितने टाइम में भर जाएगी, 30 घंटे में। कितने घंटे में भर जाएगी, 30 घंटे में भर जाएगी टंकी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा है। देखो इसमें ये भी दिया है नहीं भर सकता भाई। तो अगर पानी देखो ज़्यादा निकलेगा तो फिर भरेगा ही नहीं, फिर तो वो खाली रहेगा, ठीक है। लेकिन इनमें 1 यूनिट पानी फालतू जाता जा रहा है उसमें, इसलिए वो भर जाएगा। तो कितने घंटे में, 30 घंटे में। ये देखो एसएससी में भी आया है, एफसीआई में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, 2013 में, दोनों दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ये एमडीएच पर है भाई क्वेश्चन डिपेंड,
ये किस पर डिपेंड क्वेश्चन है, MDH पर ध्यान देंगे, MDH पर। ठीक है, क्या कह रहा है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को 15 दिन में भर सकते हैं। 6 घंटे कार्य करके MDH/W इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 6 घंटे कार्य करके 12 पंप या 12 नल एक जलाशय को कितने दिन में भर देते हैं, 15 दिन में भर देते हैं। ठीक है, बराबर रखेंगे। फिर ऐसे ही कितने पंप, ध्यान रखने, पंप की जगह पंप रखना है, कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने पंप। ठीक है, ऐसे ही जलाशय को, उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेंगे। तो 12 दिन, डे का हमने डे की जगह रखा है। ठीक है, और ये पंप हमने कितने पंप की ज़रूरत पड़ेगी ये हमने यहाँ पे वैल्यू बतानी है इसकी। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई सीधे नहीं करेंगे, बस इनकी वैल्यूज़ को ऐसे के ऐसे लिखेंगे। हमें ये वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, कितने पंप कार्य करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो क्या करेंगे, 6 गुना 12 गुना 15, और इन वैल्यूज़ को दोनों को कहाँ लाएंगे, इसके नीचे। ठीक है, 9 गुना 12, और ये वैल्यू हमें कितने पंप कार्य कर रहे हैं ये निकाल रहे हैं। 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसे काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, फिर 3 से इसको काट दो, 3 पंजे 15। कौन कौन सी वैल्यूज बची, 2 और 5। 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। इसका मतलब है हमें कितने पंप की ज़रूरत पड़ेगी, 10 पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसमें दिया हुआ है 10 पंप। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। ये MDS से क्वेश्चन होगा। ठीक है, MDS हमें यूज़ करना पड़ेगा, कितने मैन, कितने आवर्स और कितने दिन इसमें कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।